me like a Hellcat. पार्ट 3 की स्टार्टिंग में दिखाया गया वेंजो एमी को अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहा है कि वो कैसे दिन रात एक करके काम करती हैं, यानी स्ट्रीट फूड बेचकर। इसलिए उनके इन दिए हुए पैसों पर ऑयल के निशान हैं। इसलिए मैं अपनी ग्रैंड मदर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। और अब जब मैं खुद कमाने के लायक बन चुका हूँ तो इसलिए मुझे जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। एमी वेंजो से इम्प्रेस होने लगी कि वो कितना समझदार है। इसलिए जब कहती है कि ठीक है मैं भी तुमको सपोर्ट करूंगी, तो तब वेंजो पूछता है मगर क्यों, यानी तुम मेरे साथ इतनी नाइस क्यों हो, क्या तुम्हें तरस आता है मेरी हालत पर। तो तब एमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो टाइम याद करने लगी जब बचपन में उसे भी बुली किया जाता था उसके ओवर वेट होने की वजह से। इसलिए वो वेंजो के दर्द को समझ सकती है एंड इसीलिए उन सभी लोगों की मदद करती है जिन्हें स्कूल में बुली किया जाता हो। अब नेक्स्ट सीन में वेंजो ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए स्कूल आ तो गया था, मगर क्लास में जाता नहीं, क्योंकि वहाँ वो हैंडसम वेंजो बन के जाता है। और फिर जब पता चला कि ग्रैंड मदर वापस अपने घर जा चुकी हैं, तो वो भी स्कूल से चला गया। एंड देन थोड़ी बहुत देर के बाद वापस से हैंडसम वेंजो बन के स्कूल आ जाता है। वो एमी को हेलो करता है, मगर एमी उसे इग्नोर करके चली गई। देन वेंजो युआन के पास आया ताकि आज वो उसे केक बाय करके दे सके। युआन वेंजो के इस बिहेवियर से शॉक था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसको किसी ने दोस्त की तरह ट्रीट किया हो, वरना सभी उससे सिर्फ अपने काम कराते थे। कैफेटेरिया आकर वेंजो ने युआन के लिए उसका फेवरेट केक बाय किया, मगर जब वो पैसे दे रहा था तो तब उसे देख एमी पहचान गई, ये तो मेरे पड़ोसी वेंजो का वॉलेट है, मगर ये इसके पास कैसे। इसलिए वो हैंडसम वेंजो को गुस्से से घूरने लगी। थोड़ी देर बाद वेंजो जब वॉशरूम में था कि तभी वास्को भी वहां आ गया अपने दोनों चेलों के साथ एंड डायरेक्ट वेंजो से उसका वॉलेट छीन के ले जाता है, ये कहकर कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरे पीछे आओ। वेंजो कंफ्यूज होने लगा कि ये तो अच्छा इंसान था, मगर अब मुझे परेशान क्यों कर रहा है। इसलिए वेंजो को मजबूरन वास्को के पीछे जाना पड़ा, जहां वास्को उससे साथ में बॉक्सिंग करने को कहता है। एक्चुअली वास्को को खबर मिली थी कि ये न्यूज़ ट्रांसफर स्टूडेंट बॉय भी बच्चों को बुली करता है, इसलिए वास्को वेंजो को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है। मगर जब वो उसे बुरी तरह मार ही रहा था तो इसी बीच वेंजो को अपना पास्ट याद आने लगा कि पहले स्कूल में भी लोग उसे इसी तरह मारा करते थे। इसलिए अपने पुराने गुस्से और नए बॉडी की पावर को मिलाकर उसने इतना जबरदस्त पंच मारा कि वास्को एक ही बारे में बेहोश हो गया। एंड देन वेंजो उन लोगों से अपना वॉलेट लेके चला जाता है, मगर बाहर आके वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मेरे पास इतनी पावर आई कैसे। इसलिए एक गेम के पास आकर उसने अपनी पावर ट्राई की, जो कि सच में बहुत ज़्यादा हाई थी। अब नेक्स्ट सीन में एमी वेंजो के घर के बाहर आई हुई है उससे वॉलेट की कहानी पूछने की, उसका वॉलेट उसके दोस्त के पास कैसे। मगर वेंजो डोर ओपन करता ही नहीं एंड ऐसा क्यों है वो हम सभी को पता ही है। तभी हैंडसम वेंजो भी वहां आ गया, जिससे एमी जिद करने लगी कि अभी डोर ओपन करो, मुझे वेंजो से बात करनी है, क्योंकि मैं सब समझ चुकी हूँ कि तुमने उससे उसके पैसे छीने हैं उसे डरा धमका कर। हैंडसम वेंजो मना करता भी है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मगर जब एमी मानती नहीं बल्कि गुस्से से उसके हाथ पे बहुत जोर से काट देती है, तो तब मजबूरन वेंजो को डोर ओपन करना ही पड़ा। एमी घर के अंदर चली गई तो तब वेंजो समझ गया कि अब वो उसकी रियल वाली बॉडी को उठाने वाली है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है ताकि बेहोश होने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। मगर नीचे से वास्को भी इसी तरफ आ रहा था, इसलिए वेंजो और ज्यादा परेशान हुआ कि अब भला वो कहाँ छुपे। एमी वेंजो को सोता देख उसे उठाने लगी, मगर वेंजो उठ ही नहीं रहा था। इसलिए वेंजो और ज्यादा परेशान होने लगा कि अब भला वो क्या करे और कहाँ छुपे, कि तभी उसे चक्कर आए, जो कि एमी की दूसरी बॉडी को उठाने की वजह से आ रहे थे। एमी वेंजो को सोता देख उसे उठाने लगी, मगर वेंजो उठ ही नहीं रहा था। इसलिए एमी को लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, कि तभी वास्को भी वहां आ गया, जो कि हार्ट बीट चेक कर कहता है नहीं, यानी ये बिल्कुल ठीक है, बस सो रहा है। और फिर जब जैसे थप्पड़ मारकर वेंजो को उठाने ही वाला था कि तभी वेंजो जाग गया। एमी उससे बहुत सारे सवाल करती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने धमकाया है।
क्योंकि उसके पास तुम्हारा वॉलेट था। तो तब वास्को ने क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी मैंने खुद से उसे खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए थे एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं गहरी नींद में सो रहा था। दोनों सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद घर के बाहर आ गए, जहां एमी वास्को से उसके वहाँ आने का रीज़न पूछती है। तो तब वो बताता है कि वो उनके स्कूल वाले वेंजो से माफ़ी मांगने आया था क्योंकि उसने उसे गलती से बुली समझ लिया था। एमी कहने लगी कि अच्छा ऐसा है, पर ये वेंजो कहाँ गया, जबकि अभी तो वो यहीं था। और फिर जब जैसी उस पूरी जगह पर वेंजो को ढूंढने लगी, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ था। रियल वेंजो एमी और वास्को के वहां से जाने के बाद बाहर आता है एंड देन हैंडसम वेंजो को खींचते हुए घर के अंदर ले गया। अब नेक्स्ट डे युआन और वेंजो जो कि आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि तभी लीजेन भी वहाँ आ गया और वेंजो को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। वेंजो चुपचाप वहाँ से चला गया क्योंकि उसे दूसरों के मैटर्स में पढ़कर और ज़्यादा मार नहीं खानी है। देन लीजेन युआन से 50,000 वॉन मांगता है, ये कहकर कि तुझे मारने की वजह से मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स खराब हो गए थे, इसलिए अब तू मुझे उनके पैसे ला के देगा। युआन बेचारा जो लीजन से बहुत ही ज़्यादा डरता है, इसलिए वो चुपचाप मान गया, मगर उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए रात में वेंजो को बुलाकर वो उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। बट वेंजो के पास तो खुद इतनी बड़ी रकम नहीं थी। बट युआन को लगने लगा कि वो उसकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए उदासी के साथ वहाँ से अब नेक्स्ट डे दिखाया गया युआन किसी बड़े गुंडे से बहुत बुरी तरह पिट रहा है। एक्चुअली वो इस पर्सन को पैसों के लिए अपने एक्सपेंसिव शूज बेचने आया था, मगर इस पर्सन ने उससे वो शूज छीन लिए बिना पैसे दिए। साथ ही उसकी ठीक वेंजो जैसी वीडियो भी रिकॉर्ड की ताकि युआन पुलिस को कुछ नहीं बताए, वरना वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। तो तब युआन और भी ज़्यादा डर गया। रात में वो कन्वीनियंस स्टोर आया जूस बाय करने के लिए क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो तब वेंजो को उसकी ऐसी हालत देख हैरानी हुई। लीजेन अब भी नॉन स्टॉप युआन को मैसेजेस करके पैसे मांग रहा था, इसलिए युआन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा और फिर बाद में रोने लग जाता है। तो तब वेंजो उसकी ऐसी हालत देख उसे चुप कराने आया, मगर पहले वो उसके लिए स्टोर रूम से कुछ लेने चला गया। युआन नोटिस कर लेता है इस टाइम स्टोर में कोई भी नहीं है, इसलिए वो स्टोर के पैसे चुरा कर भाग गया क्योंकि अब उसके पास यही एक रास्ता है लीजेन को पैसे देने के लिए। वेंजो जब बाहर आया तो वहाँ युआन नहीं था एंड ड्रॉ खुली देख उसे समझ आ जाता है कि युआन पैसे चोरी करके भाग चुका है, इसलिए वो युआन का पीछा करने लगा। रास्ते में उसे हाना मिली, जिससे वो स्टोर की देखरेख का कहकर नॉन स्टॉप युआन का पीछा करता गया एंड देन फाइनली युआन को पकड़ भी लेता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ पैसे वापस कर दो क्योंकि वो मेरे नहीं बल्कि मेरे बॉस के हैं। मगर युआन तब भी नहीं माना, बल्कि वेंजो को मुक्का मारकर वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट सीन में हाना के डैड वेंजो पर चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारे होते हुए चोरी हुई कैसे, कहीं तुमने तो नहीं की, और अगर नहीं की है तो तुम मुझे पुलिस को कॉल क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो इस पर वेंजो समझाता है कि अगर आप पुलिस को बुलाओगे तो इससे मेरे दोस्त की लाइफ खराब हो जाएगी। तो तब वो कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की है, फिर तो तुम्हें भी जेल जाना चाहिए। तो इस पर वेंजो कहता है कि आप मेरी सैलरी रख लो, मगर प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो तब हाना के डैड पुलिस को कॉल नहीं करते बल्कि वेंजो को नौकरी से निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट डे युआन ने फाइनली लीजन को पैसे देकर अपनी जान छुटाई। तो तब लीजन उन पैसों को लेकर वहाँ से चला गया। फिर जब युआन वेंजो से मिलने आया तो तब वेंजो ने उसे पूरी बात बताई कि कल जिस कन्वीनियंस स्टोर में तुमने चोरी की है वहाँ मेरा दोस्त काम करता था, मगर अब उसे तुम्हारी वजह से जॉब से निकाल दिया गया है। तो ये सुन युआन को अपनी की हुई हरकत पे शर्मिंदगी होने लगी, इसलिए कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे वो मैं तुम्हारे दोस्त को दे दूंगा। और फिर रो रो कर बताने लगा कि वो चोरी नहीं करता क्योंकि वो अपने एक्सपेंसिव शूज़ बेचकर लीजेन को पैसे देने वाला था, मगर ऑनलाइन साइट के थ्रू वो जिसे शूज़ बेचने गया था उसने वो उससे छीन लिए, ऊपर से उसकी न्यूड वीडियो भी रिकॉर्ड की, इस धमकी के साथ कि अगर मैं पुलिस के पास रिपोर्ट करने गया तो वो उस वीडियो को सब जगह वायरल कर देगा।
तो ये बात सुन वेंजो को हैरानी हुई, क्योंकि उसे पता है कि अब किसी ना किसी दिन वो बुरे लोग वीडियो को वायरल कर ही देंगे, क्योंकि ऐसा ही ठीक वेंजो के साथ भी हुआ था। इसलिए कहने लगा कि हमें कैसे भी करके उस लड़के को ढूंढकर वीडियो डिलीट करानी ही होगी, वरना तुम्हारी भी सब जगह बदनामी हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों एक साइबर कैफे आए उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने, जहाँ वो उन्हें मिल भी गया, जो कि युआन के ही शूज को ऑनलाइन बेच रहा था। युआन वेंजो से कहता भी है कि ये लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो तब वेंजो कहता है कि वो अपने दोस्त के खातिर ऐसा करके ही रहेगा। तो ये सुन युआन की आंखों में आंसू आ गए। और वहीं दूसरी तरफ एमी जब जैसी कन्वीनियंस स्टोर आई तो तब उसे हाना सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए सब बता देती है कि युआन और उस फैटी वेंजो ने मिलकर हमारी शॉप से चोरी की, इसलिए डैड ने वेंजो को जॉब से निकाल दिया है। तो ये सुन एमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई और घर वापस आकर युआन को कॉल करने लगी कि वो कैसे खुद चोरी करके वेंजो को भी इसमें फंसा सकता है। मगर जब कॉल पर युआन ने एमी को पूरी बात बताई तो वो उसे जानकर हैरान हुई, क्योंकि वेंजो अकेला गुंडों का सामना करने आ चुका है, इस बहाने के साथ कि उसे वो शूज़ खरीदने हैं जिसकी फ़ोटो उन लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग ऐप पर लगाई हुई है। वो दोनों उससे पैसे मांगते हैं, जो कि वेंजो ने दे दिए, मगर उन्होंने तब भी उसको वो शूज़ नहीं दिए क्योंकि पैसे काफ़ी कम थे। तो तब वेंजो बता देता है कि मैं यहाँ शूज़ लेने नहीं आया, बल्कि उस वीडियो को डिलीट कराने आया हूँ जो तुम लोगों ने मेरे दोस्त की रिकॉर्ड की थी। तो बस फिर होना क्या था, वो गुंडा वेंजो को मारने के लिए तैयार हो गया ताकि वेंजो की भी ठीक वैसी हालत कर सके जैसे कि उसने युआन की थी। मगर वेंजो, जिसके पास क्रिस का फाइटिंग टैलेंट है, इसलिए वो उस गुंडे को बहुत बुरी तरह मारने लगा एंड देन काफी बुरी तरह मार के नीचे फेंक देता है। और जब उसके मोबाइल को ढूंढकर वीडियो डिलीट करने ही वाला था कि तभी पीछे से उसे किसी ने हिट किया, जो कि और कोई नहीं उस गुंडे का पार्टनर था। और फिर ये दोनों वेंजो को अपने साथ कहीं ले जाने लगे। और वहीं वेंजो, जो कि अब अपनी रियल बॉडी में आ चुका है, इसलिए वो खुद से अपनी हैंडसम बॉडी ढूंढने निकल गया। दूसरी तरफ एमी युआन से मिलने आई और पूछती है कि आखिर वेंजो कहाँ है। क्या तभी वास्को भी वहां आ गया, जिसे एमी ने ही यहाँ बुलाया था। ये सभी मिलकर उसी प्लेस आए जहाँ स्कैमर ने वेंजो को बुलाया था, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता, बल्कि जमीन पर इन्हें खून पड़ा मिला। एमी तुरंत पुलिस को कॉल करने लगी, मगर युआन उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कभी वो लोग उसकी वीडियो वायरल नहीं कर दे। तो तब एमी उस पर बहुत जोर से चिल्लाई कि वेंजो की जान तुम्हारी वजह से खतरे में है और तुम्हें अभी भी वीडियो की पड़ी है। गुंडे लोग हैंडसम वेंजो की बॉडी को अपने अड्डे पर ले आते हैं। तो वहीं रियल वेंजो, जो कि सड़क पर भाग रहा था, कि तभी उसे चक्कर आए और वो वहीं गिर गया एंड देन वापस से अपनी हैंडसम बॉडी में आ गया, जहां वो उन गुंडों को जैसे तैसे मारकर भाग जाता है, मगर वो अब भी उसका पीछा कर रहे थे। रियल वेंजो, जिसे बेहोश पड़ा देख भीड़ लग गई कि तभी वहां युआन एंड वास्को के दोनों दोस्त, ये तीनों वहां आए, जो कि जैसे तैसे करके उसे जगह देते हैं, जिनके जगाने की वजह से हैंडसम वेंजो, जो कि बिल्डिंग से भागने ही वाला था, मगर तभी सीढ़ियों पर बेहोश हो गया। रियल वेंजो को युआन के ऐसा करने से गुस्सा तो आया कि तुमने आखिर क्यों मुझे उठाया, मगर तभी वो उन सभी को हैंडसम वेंजो की लोकेशन बताता है, क्योंकि बेहोश होने से पहले उसने बिल्डिंग का नाम रीड कर लिया था। इसलिए अब वास्को और एमी भी उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगे। युआन, जिसे अब रियलाइज हो चुका है कि हैंडसम वेंजो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उसने पुलिस को कॉल कर रिपोर्ट कर दी। रियल वेंजो, जिसका कैसे भी करके अपनी रियल बॉडी में जाना जरूरी है ताकि वो गुंडों से बच सके, इसलिए उसने खुद ही अपना सर फोड़ लिया एंड देन वो दोबारा अपनी हैंडसम बॉडी में आ गया, जहां एक बार फिर फाइट हुई और फिर फाइनली वेंजो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहां एमी और वास्को ये दोनों भी उसे मिल गए। मगर वो दोनों गुंडे, जो कि अब भी वेंजो के पीछे थे, इसलिए वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। और बस फिर होना क्या था, स्टार्ट हुई इन चारों के बीच जबरदस्त फाइट, जहां वास्को सभी पर भारी पड़ रहा था एंड साथ ही वेंजो ने भी उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। बट जब एक गुंडा वास्को को चाकू मारने ही वाला था कि तभी वेंजो अपनी फेमस किक मारकर उसे दूर कर देता है एंड वास्को को बचा लेता है। बाकी सब भी यहाँ आ गए, जिसके बाद वेंजो गुंडे का मोबाइल निकाल कर युआन की वीडियो डिलीट करने लगा, मगर तभी देखता है कि
उन लोगों ने और भी कई लोगों की बुली वीडियोस अपने मोबाइल में रखी हुई थी ताकि उन्हें हमेशा ब्लैकमेल करते रहें, इसलिए वेंजो उन सभी वीडियो को डिलीट कर देता है। मगर इनमें से एक गुंडा जो कि मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने किसी को कॉल की है, तो तब कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये इतना खुश क्यों है। कि तभी बहुत सारे गुंडे वहां आ गए जो कि इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए ये नज़ारा देख वेंजो डरने लगा क्योंकि इनके साथ एमी भी है। तो अब आगे क्या होता है, यानी क्या ये लोग बच पाएंगे, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.